काजी फैज ईसा साहब हैं, सरदार तारक साहब हैं या दीगर हैं, जी तो उनको ये जी शिकायतें आना शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस साहब जो है अपने डिस्क्रेशनरी पावर जो है, सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और सीनियर जजेस से वो थोड़े से नाला हैं, कतराते हैं। तो व्हाट जी वाज जी। द रीज़न, सीनियर जजेस क्यों नहीं ला रहे थे? जैसे आपने भी कहा फुल कोर्ट बना लेना चाहिए था, तो इन चीफ जी जस्टिस जी। साहब को क्या खतरा था कि उन्होंने सीनियर ये जजेस को दूर रखा है बेंचेस से? लेकिन ना ये चीज जस्टिस साहब की कमजोरी नजर आई है। साल भर से वो इसी तरह कर रहे हैं, बेंचेस डिस्प्यूटेड चल रहे हैं और जो सीधे चुनी जज है उसको इम्पोर्टेंट बेंच से बाहर रखा जा रहा है, जिससे कि ये माहौल खराब हुआ है। अब बल्कि इससे पहले गुलजार साहब भी यही काम कर रहे थे। तो इन दोनों चीफ जस्टिस ने माहौल को काफी बिगाड़ दिया है। इस वजह से अपॉइंटमेंट्स के मामले में भी कॉन्फ्लिक्ट अंदर आ गया है और फिर अब बेंचेस की फॉर्मेशन पर भी बड़ा आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो इसमें मैं समझता हूँ बड़ी हद तक कमजोरी जो है चीफ जस्टिस साहब की है कि उन्होंने मामलात को अपने हाथ से निकलने दिया और इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई है जजेस के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थे। अगर वो इस मामले में फेयरली चलते, बैलेंस चलते, तो शायद ना पलता होता। अरे सर, ये हमने इसमें देखा है कि अभी ये आई थी सर, डिमांड की थी ये पिछली जो उसमें डिसेंट उसमें जजमेंट आई थी मिनाल्टी के मंसूर अली शाह साहब की या उस जमाल मंदोखेल साहब की या उससे पहले अफरीदी साहब या अतर मनीला साहब। उन्होंने कहा था कि जनाब कि जब उस पर जस्टिस उस मुज़ाहिर नकवी साहब की टेपें सामने आई थी तो उन्होंने अपने लिखा भी इसी नोट में इंस्टीट्यूशनल को उस पर रिस्पांस नहीं आया कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस नहीं लिया। एक अदलिया पे ऑनरेबल जजेस पे बहुत बड़ा एक सवाल उठ गया। तो वो आप इसको समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए था, कोई इंक्वायरी कमेटी वगैरह बिठानी चाहिए थी ताकि उन पे एतराज़ ना आते और उनके नाकदीन को मौका ना मिलता उन पे अटैक करने का? सर नहीं, वो तो एक जज की बात कर रहे हैं ना जिनके ऊपर ये सवालात उठे थे, सर जो भी हैं। वो तो मामला बहरहाल इन्होंने शिकायत तो कुछ लोगों ने की है, मुख्तलिफ जराए से हुई है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नहीं जाना। वो कार्रवाई करें शिकायत पे नहीं करें, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लिहाजा उसको कहना कि उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो इंक्वायरी करना फिर सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। अच्छा, एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो बेंच बनाया फिर उसमें से कुछ रिक्यूज कर गए, प्रेशर डाला गया और कुछ जो थे जजेस उन्होंने भी अपना एक खिलाफी नोट दे के फिर अल्टीमेटली तो 5 जजेस ने फैसला किया जिसमें 3-2 से एक फैसला हुआ जो कि किसी हद तक मुतनाज़िया हो गया है और जिसमें अफहाम आ गया है कल के माइनॉरिटी नोट, माइनॉरिटी डिसेंशन नोट की वजह से। वो तो हुआ है, अपनी जगह है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर पहले ही साहब इसमें फुल कोर्ट बना लेते या 9 जज अगर उन्होंने बिठाने थे, 9 जज का बेंच बनाना था, तो वो 9 सीनियर वो जज बिठा लेते तो शायद इतनी रिजेंटमेंट ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना होता, ये रिजेंटमेंट ना पैदा होती। अब भी टाइम है मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब लीडरशिप शो करें और जो मामलात अब उनके सामने हैं इस हवाले से उनमें फुल कोर्ट बिठाएं और ताकि एक तरफ ये इशू सेटल हो जाए।